हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल श्री शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो दो सदिशों का सदिश गुणनफल पे आप क्वेश्चन कैसे करेंगे उस पे आज की चर्चा चलेगी। देखिए, काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल अर्थात क्रॉस का जो सवाल होता है इसको बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को करने में। तो मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊंगा। तो देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर क्या है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें ज्ञात करना है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सारणी बनाना पड़ेगा। सारणी कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिए। आप ऐसे दो लाइन खींच देंगे, ओके। तो चलिए पहले आप आई लिख दीजिए कैप, फिर जे कैप लिख दीजिए, फिर के कैप लिख दीजिए। तो इसके बाद अब यहाँ पे एक वेक्टर ए की वैल्यू रख दो। आई की जगह आई की वैल्यू कितना है 3 है, और जे की वैल्यू कुछ नहीं 3 मान लेंगे 1 है, और के की वैल्यू कितना मान लेंगे 2, ओके। अब वेक्टर बी, बी आई की वैल्यू कितना है बी में 2 है, जे में कितना है चिन्ह साइन लेना है -2 है, और के में कितना है 4 है। चलिए इतना लिख लिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना होता है, आई का, आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर प्लस जे का, जे की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर प्लस के का, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे आई जिसकी वैल्यू निकालना है उसको हम क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो कॉलम और रो को क्या कर देंगे, ढक लेंगे, अर्थात इस प्रकार क्या करेंगे, इसको और इसको ढक देंगे। तो क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, 2 1 2 -2 और 4। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे और दूसरे का गुणा करने से पहले माइनस। तो देखिए क्या नजर आ रहा है, 1 2 -2 और 4। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो पहले इसको ढक दिए तो क्या दिखाई दे रहा है 1 और 4, 1 और 4 में गुणा करेंगे, फिर दूसरे का गुणा करने से पहले माइनस का प्रयोग करेंगे, फिर 2 का -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का -2 में गुणा कर दो, ओके। फिर इसी प्रकार जे का कैसे मान निकालोगे, जे को रो और कॉलम में ढक दो। क्या क्या नजर आ रहा है 3 2 2 4, ओके। अब जे का अगला भाग कौन है, यह है, तो इसका इसमें पहले गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें। ध्यान दो अगले भाग का पहले गुणा करना है, समझ में आया। जैसे फिर से समझ लीजिए, आई का हमें वैल्यू निकालना है तो इसको ढक लिए, आई का अगला भाग यह है, ओके। आगे वाला भाग यह है तो पहले आगे वाले का गुणा करेंगे, फिर पीछे वाले का गुणा करेंगे। उसी प्रकार इसको ढक देंगे। तो इसके आगे कौन है, यह वाला पार्ट है, तो पहले इसका गुणा कर देंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, 2 का पहले किस में गुणा करेंगे 2 में, दूसरे का गुणा करने से पहले माइनस कर दो, फिर 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 × 4, ओके। फिर इसके बाद किसकी वैल्यू लेंगे, के की वैल्यू ले लेंगे। चलिए अब के को ढक दो, के को ढक देंगे यहां से। तो क्या नजर आ रहा है 3 1 2 और -2। अब बताओ जे का अगला भाग कौन होगा, यह होगा। पहले आगे का भाग का गुणा करते हैं, फिर पीछे का। 3 का किस में गुणा करेंगे, 3 का -2 में गुणा करेंगे, फिर दूसरा गुणा करने से पहले माइनस, फिर 1 का 2 में गुणा। इतना समझ में आया। चलिए अब गुणा करते हैं। तो 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, प्लस जे का गुणा कर देंगे, प्लस जे का गुणा करो 2 दूनी 4 -4 3 12, प्लस के का गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, लेकिन -6 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, -2 हो जाएगा। चलिए अब इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 4 4 8 आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो माइनस वाला ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा -8 जे कैप।
अब इसी प्रकार के यहाँ पे दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का हो जाएगा, -8 का के में गुणा करेंगे -8 के। यही हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू। समझ में आया? तो अगर आपको दिक्कत है तो फिर से समझ लीजिए कैसे होगा। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको रो और कॉलम में क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। तो पहले किसकी वैल्यू निकालना, आई का, तो आई वाले पार्ट को ढक लीजिए। ओके, जिसका निकालना है इसको ढक लीजिए। तो आई का अगला भाग यह है, तो आई पहले अगले भाग का गुणा करते हैं, फिर उसके बाद वाले भाग का। तो पहले 1 का 4 में गुणा कर देंगे, 1 गुणे 4, और दूसरा गुणा करने से पहले माइनस लगा देंगे। तो 2 का गुणा -2 में करेंगे तो यहाँ 2 गुणे तो -2। अब किसकी वैल्यू निकालना है, जे की। अब इसको रो और कॉलम में ढक लीजिए। क्या नजर आ रहा है, इसका अगला जे का अगला भाग यह है, पहले अगले भाग का गुणा करेंगे फिर उसके पीछे। तो 2 का गुणा 2 में कर देंगे। ओके, ऐसे तिरछा गुणा करना, 2 का 2 में, फिर अगले का तिरछा, यह हो जाएगा। इसी प्रकार के का करिए, तो के को ढक दो, तो के का अगला भाग क्या होगा, आई होगा। तो आई का पहले में गुणा कर दो, इसके बाद उसके बाद कर दो। समझ में आया? इसी प्रकार गुणा करने पर आपका यह वैल्यू आएगा। तो इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बच्चों फिर से समझ लो, आई का अगला भाग क्या है, जे। जे के बाद तब पीछे के आता है ना, तो पहले का गुणा कर दो, फिर दूसरे का गुणा कर दो, तिरछा गुणा करना है। अब जे का बच्चों जे का अगला भाग क्या है, के। तो पहले के का गुणा करो, फिर अगले का गुणा करो। ओके, जैसे के का यह भाग से गुणा करोगे तो इसका इधर, अब के हो जाएगा, तो के को ढक लोगे तो के का अगला भाग क्या होगा, फिर आई हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले इसका गुणा फिर इसका। चलिए देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है आपका वेक्टर ए 3i का प्लस 2j का प्लस k का। अब वेक्टर भी बराबर क्या दे रहा है आपका 5i का माइनस 5j का प्लस k का। अब इसका हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमने क्या बताया, पहले आप सारणी बना लीजिए। सारणी में क्या क्या लिखेंगे, पहले आई कैप, जे कैप और के कैप। तो पहले वेक्टर ए का आई जे के लिख लो वैल्यू। तो वेक्टर ए का आई की वैल्यू कितना है, 3 है, और जे की वैल्यू कितना 2 है, और के की वैल्यू कितना 1 है। चिन्ह सहित लेना है ना। चलिए बी की वैल्यू कितना है, 5 है, -5 है और 1 है। चलिए देखिए, तो इसकी वैल्यू क्या हमने क्या बताया, देख लीजिए फिर से समझ लीजिए। आई का पहले आई का निकालना है, तो जे कैप फिर के कैप, फिर के का निकालना हो तो आई कैप। ध्यान दो, अगर आई की वैल्यू ज्ञात करना है तो आई के बाद वाला क्या है, जे का के वाले में तिरछा गुणा करेंगे। पहले जे का के वाले में तिरछा गुणा करेंगे, फिर जे का निकालना हो तो क्या। देखिए ध्यान दो कैसे करेंगे, हमने क्या बताया अभी, जिसकी वैल्यू निकालना है तो उसको रो और कॉलम में क्या कर दो, ढक दो। अगर हम यहाँ पे रो कॉलम में ढक दिए तो क्या क्या नजर आ रहा है, 2 1 -5 और 1 आ रहा है। आई के बाद क्या होता है, जे। तो पहले जे का तिरछा गुणा करो, फिर के का गुणा करना है ना, उसके बाद वाला जो आता है पहले उसका गुणा करो। जे का पहले इसका तिरछा गुणा कर दो इसमें। चलिए आई की वैल्यू निकालना है तो किसका गुणा करेंगे, पहले आई के बाद क्या है, जे। तो पहले जे वाले से स्टार्ट करेंगे, तिरछा गुणा क्या करेंगे, 2 × 1, और फिर जे के बाद किसका गुणा तिरछा गुणा करेंगे, के वाले का। तो के का इधर से गुणा करोगे तो दूसरा गुणा करने से पहले माइनस, और a गुणे तो -5। ओके, फिर चलिए फिर किसको लिखेंगे, जे कैप को लिखेंगे। अब जे कैप को भी ढक लो, क्या मिलेगा आपका नजर आ रहा है, 3 1 5 और तो जे के बाद कौन सा एकांक सदिश आएगा, के। तो पहले जे के बाद वाले का गुणा करोगे, फिर अगले वाले का गुणा करोगे। पहले जे के बाद के आता है, के का तिरछा गुणा कर दो। चलो गुणा करो, कितना आएगा, 1 × 5। फिर अगला गुणा करोगे तो क्या लिखोगे, पहले -3 × 1। ओके, चलिए तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए जे के बाद किसको लिखेंगे,
के को लिखेंगे प्लस के कैप। अब के कैप के बाद क्या आता है आई फिर आता है, तो पहले कौन आएगा आई, तो पहले आई वाले का गुणा कर दो तिरछा, फिर जे वाले का गुणा करो। चलो गुणा करो 3 into -5, फिर दूसरा गुणा करने से पहले माइनस लगा दो 2 गुणे 5। चलिए देखिए कितना हो जाएगा आई कैप 2 एकम 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 एकम 5। फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे जे की, चलो 5 एकम 5 और 3 एकम 3। फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे के कैप की वैल्यू लिखेंगे, तो -5 3 15 और 5 दूनी 10। ओके चलिए 5 2 7 आई कैप हो जाएगा और 3 में से तो 5 में से 3 निकलेगा 2 जे कैप और हो जाएगा, देखो ये माइनस है या माइनस है जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का, तो -25 के कैप। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह आएगा। और आपको ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि आपके बुक में यहाँ माइनस दर्शाया। ओके तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जो हमने यहाँ पे बताया उससे किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे आपका राइट आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस में लेता है, इसकी वैल्यू माइनस में लिया जाता है, इसकी वैल्यू प्लस में लिया जाता है। तो आप प्लस में लीजिए और नियम क्या होता है हमने यहाँ सिखाया और उस नियम से हल करेंगे तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं और जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। बच्चे चिलमिला नहीं रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? इतना आंसर दे रहा है नहीं? चलिए देखिए बच्चों आप लोग 2 क्वेश्चन जान गए, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको जानेंगे और तीसरे क्वेश्चन में आपका जो दिक्कत है एकदम सही हो जाएगा ना। चलिए ध्यान से समझिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है किसी गुणन रद्द करते हुए पिंड पर बल जो है, अब बल क्या है एक सदिश राशि है, तो वेक्टर F बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन है, तथा इसकी स्थिति वेक्टर क्या है, वेक्टर R बराबर -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर है से प्रदर्शित किया गया है। ओके चलिए तो बल आघूर्ण की गणना कीजिए, तो हमें क्या करना है बल आघूर्ण की गणना करना है। तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण होता है उसको किससे दर्शाते हैं टाउ से, और बल आघूर्ण क्या है एक सदिश राशि है। तो आप लोग जानते हो कि 2 सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है सदिश ही होता है। तो सदिश है और इसका जो गुणनफल भी प्राप्त होगा सदिश, तो सदिशों के बीच किसका प्रयोग किया जाता है क्रॉस का, तो वेक्टर F क्रॉस वेक्टर R। ओके आप जब क्रॉस वाली वैल्यू निकालोगे तो आपको हमने क्या बताया कि साड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए साड़ी बनाइए, कितने एकांक वेक्टर हैं i j k, i j k। चलिए तो i की वैल्यू रखो कितना है -2 है, नहीं पहले f में देखो कितना है 2 है, फिर 3 है, फिर -4 है। r में देखो, फिर r के में देखोगे तो कितना है -2 है, -3 है और क्या है 4 है। तो अभी हमने जो बताया कि i की वैल्यू निकालना है तो i को क्या करेंगे रो और कॉलम में ढक देंगे। ओके चलिए फिर से देख लीजिए, तो जिसकी वैल्यू निकालना है इसको ढक दोगे तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है ध्यान दीजिए 3 -4 -3 और 4। तो अगर i के बाद क्या आता है j आता है, ध्यान दीजिए i के बाद क्या आता है j आता है, तो जो आता है पहले उसका तिरछा गुणा करेंगे उसके बाद वाले का फिर तिरछा गुणा करेंगे ना। चलिए तो पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे i, तो i की निकालना है तो पहले j का गुणा कर दो 3 into 4, फिर j का गुणा हो गया तो फिर अगले का गुणा करने से पहले माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 3 into 4 हो जाएगा। ओके चलिए फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे j, फिर j को रो और कॉलम में ढक लीजिए, जब रो और कॉलम में ढक लेंगे क्या आएगा 2 -4 -2 4, तो j के बाद क्या आता है k, तो पहले k का गुणा करेंगे ना, तो क्या करेंगे पहले k का गुणा करेंगे, कितना गुणा करेंगे -4 और -2, तो -4 फिर -2
और जे का गुणा करने के बाद फिर इधर गुणा कर दोगे, 2 गुणे 4। ओके, फिर जे का गुणा करने के बाद किसको लिखोगे, मतलब किसका वैल्यू निकालोगे, के का। तो चलिए के को ढक दीजिए। तो के के बाद क्या आता है, फिर आई आता है। के बाद अगला कौन आएगा, आई। तो आई का पहले गुणा कर दो, 2 × -3। आई का जे के को ढक दिए तो के बाद आई आता है, तो आई का गुणा कर दिए। फिर किसकी गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ओके, तो दूसरे का गुणा करने से पहले -3 × -2। चलिए कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा। प्लस जे की वैल्यू निकालो, 4 दूनी 8, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्लस के कैप, चलो 3 दूनी 6, -6 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो चलिए 12 में से 12 गया 0, मतलब 0 × i हो जाएगा, प्लस 0 j हो जाएगा, प्लस 0 k हो जाएगा। तो अर्थात इनका गुणांक क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे बच्चों, अर्थात यहाँ पे यह सिद्ध होता है कि उस पिंड पर क्या होगा, कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं होगा। समझ में आया। तो मतलब आपका टाउ वेक्टर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया। तो अगर जहां पे दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सदिश वेक्टर a बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा सदिश वेक्टर b की वैल्यू दे रहा है 2i कैप 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। कह रहा है कि ये परस्पर क्या है, समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों जो वेक्टर है परस्पर समांतर है कि नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे जानोगे कि समांतर है कि नहीं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यदि वेक्टर a और क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू क्या होती है, अगर 0 आ गया, ध्यान दीजिए, समांतर किसमें कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में, और लंबवत किसके लिए कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट में। अर्थात 0 किसमें आएगा, समांतर कहेगा तो क्रॉस। अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये दोनों जो आपके एकांक वेक्टर है, अर्थात वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यू अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो क्या हो जाएंगे, समांतर होंगे। अगर इनकी वैल्यू क्रॉस a मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो क्या है, समांतर नहीं है। तो आपको चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर समांतर है कि नहीं। और कैसे जानोगे, डाट में क्या होता है भैया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होती है, 0 होती है। और 0 कब होती है, डाट में लंबवत कहा जाएगा। तो अगर उन दोनों की वैल्यू 0 आ रहा है तो लंबवत होगा। और क्रॉस में क्या होता है, समांतर होती है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू अगर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या होगा, समांतर होगा। चलो हल करते हैं हम। तो क्रॉस के लिए हमने क्या बताया कि आपको पहले यहाँ पे साड़ी बनाना पड़ेगा। चलिए साड़ी क्या होगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो 1 2 पाई खींच दीजिए। चलिए तो i कैप j कैप और k कैप लिख लीजिए। तो पहले कौन लिखा है, वेक्टर a लिखा है, तो वेक्टर a का i j k लिख लो। वेक्टर a का i क्या है, 4 है, j कितना 3 है, और k कुछ नहीं, क्या है, 1 है। चलो फिर वेक्टर b है, वेक्टर b का i का मान कितना है, 12 है, और j का मान 9 है, और k का मान कितना है, 3 है। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन में आपको समझाया कि क्वेश्चन कैसे हल होता है। चलिए देखिए, हमने क्या बताया, i की वैल्यू निकालना है, तो i को ढक दो, और i के बाद जो पहले i के बाद वाले अंक का पहले गुणा करते हैं, फिर अगले का तिरछा। तो i का पहले तिरछा गुणा करेंगे, फिर अगले का तिरछा गुणा करेंगे। ओके, चलिए किसकी वैल्यू निकालना है, i का। फिर से समझ लीजिए, आप i को रो कॉलम में ढक लीजिए। क्या नजर आ रहा है, 3 1 9 और 3। तो i के बाद क्या आता है, j। तो j वाली लाइनें हैं, तो पहले j का तिरछा गुणा कर लो, और j का करने के बाद फिर k का ऐसे तिरछा गुणा कर लो ना।
चलिए आई के बाद जे आता है, तो जे का पहले किसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे 3 इंटू 3 और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 1 इंटू 9। आई के बाद फिर कौन सा लिखेंगे, प्लस जे। अब जे को ढक लो, चलिए हम ढक देते हैं। ध्यान दीजिए क्या नजर आ रहा है, 4 1 12 और 3। तो जे के बाद कौन आएगा, के। तो पहले इधर से गुणा करोगे, किधर से, जे के बाद जो आएगा उसको, तो इधर से। जे के बाद के आएगा तो पहले इधर से गुणा करोगे, फिर इधर से करोगे ना। चलिए तो पहले किसका गुणा करेंगे, जे को ढक दिए तो ए का 12 में गुणा करेंगे, फिर दूसरा गुणा करने से पहले क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, 4 इंटू 3। फिर जे के बाद क्या आता है भैया, के आता है। चलो के को अब ढक दो, रो कॉलम में क्या नजर आ रहा है, 4 3 12 9। के बाद क्या आता है, फिर आई आता है। तो पहले आई वाले का तिरछा गुणा करेंगे, माने इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे। तो चलिए के को ढक देंगे, के बाद आई आता है, तो पहले आई का ऐसे तिरछा गुणा कर दो, फिर जे का। तो कितना लिखोगे बोलो, 4 इंटू 9 लिखोगे और फिर कितना लिखोगे, माइनस, दूसरा लिखने से पहले माइनस 3 इंटू 12 लिखोगे। चलिए इतना लिख लिए, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, इसको गुणा कर दो, 3 त्रिका 9 और 9 एकम 9। फिर चलिए इसको जे की वैल्यू 12 एकम 12, 4 टाइम 12। ओके, फिर चलिए के की वैल्यू लिख दो, 9 4 36 हो जाएगा और 12 टाइम 36 हो जाएगा। देखो 9 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 12 में से 12 आ गया, 0 आ गया। फिर 36 में से 36 गया, कितना आ जाएगा, 0। और इन सब का गुणांक क्या होता है, एक शून्य गुणांक होता है, तो अर्थात इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। हमने अभी क्या बताया कि समांतर किसमें होता है, क्रॉस में। और क्रॉस की अगर वैल्यू क्या आ जाए, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 आ गया तो परस्पर क्या है, समांतर है। तो यहां पे लिख सकते हो कि अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं। ओके, तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर जिन बच्चों को दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करके लिखिए कि सर यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, तो उन्हें हम पुनः समझा देंगे अगले वीडियो में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।